एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ। उसी विवाद को रोकने के लिए शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि अंत किसी को नहीं दिखा। शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से एक शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले इस शिवलिंग का छोर ढूंढ लेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का अवतार लिया और विष्णु जी ने वराह अवतार लिया। वर्षों बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और वापस लौट गए। उसी ओर ब्रह्मा जी ने शिव जी से झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया। शिव जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर में महादेव ने ब्रह्मा जी को अपने साथ स्थान तो दिया, लेकिन उन्हें जमीन के अंदर गहराई में पाताल में छिपा दिया। यहां त्रिदेव एक साथ हैं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु महादेव के नीचे दबकर शांत रूप में विराजते हैं। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के सामने झूठ कभी नहीं टिकता। जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको तीनों लिंग पर स्वर्ण मुकुट दिखाई देता है। मान्यता है कि यह मुकुट पांडवों के समय का है, जिसे पांडवों ने शिव की स्तुति में बनवाया था। यह मुकुट बेशकीमती हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ है। इस मुकुट को केवल सोमवार के दिन 4 से 5 बजे के बीच ही भक्तों के दर्शन के लिए निकाला जाता है। शिवलिंग में जलधारा आपको साधारण बात लग रही होगी, लेकिन यहाँ जल लगातार बहती रहती है। तो अब सवाल यह है कि यह पानी आखिर आता कहां से है? भक्त इसे गोदावरी की अदृश्य धारा कहते हैं। मान्यता है कि यह पानी ब्रह्मगिरी पर्वत के गोदावरी नदी गुप्त रूप से भूमिगत होकर यहाँ शिवलिंग का अभिषेक करने पहुंचती है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह जल स्रोत शिवलिंग के नीचे से आता है, दरारों से। आपके क्या विचार हैं इस पर? क्या आपने कभी त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग समय के साथ छोटा होता जा रहा है। इसके पीछे मान्यता भी है और एक व्यावहारिक संभावना भी, इरोजन हो सकता है, और इसी से लोगों को घटने का अनुभव होता है। कई पुजारियों का मानना है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत समीप आ रहा है, वैसे ही ज्योतिर्लिंग छोटा होते जा रहा है। लेकिन यह रहस्य अभी बाकी है। कुशावर्त कुंड का रहस्य, क्या इसमें स्नान करने मात्र से ही पाप धुल जाते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर आते हैं तो आपको त्र्यंबकेश्वर से कुछ ही दूरी पर पत्थरों से घेरा एक शांत जलकुंड दिखाई देता है। पहली नजर में एक साधारण सरोवर लगता है, लेकिन जैसे आप इसके पास जाते हैं आपका मन शांत हो जाता है। किनारों पर दीपक और श्रद्धालुओं की धीमी प्रार्थनाएं। लेकिन जिनको इस कुंड के पीछे की कथा पता है, उनके लिए यह वो स्थान है जहां एक ऋषि ने स्वयं एक नदी को रोक दिया था। यह वही समय था जब इंद्र के वरदान से गोदावरी नदी उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मगिरी पर्वत पर जीवन लौट आया, धरती हरी होने लगी, आश्रमों में यज्ञ होने लगे।